नमाज भी हम उसी जिम्मेवारी से कराएंगे जिस जिम्मेवारी से होली कराई। हम अपना काम जो हमें करना है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसके आधार पर हम सब इसी तरह की कोई प्यार से लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कोई किसी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कहीं से। देखिए, खाकी का कर्तव्य यही कहता है कि सभी के लिए काम करें और कोई किसी धर्म और जाति से ऊपर उठकर, देखिए होली के जुलूस की सुरक्षा देते हुए पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए हैं और अब रमजान में होने वाली जुमे की नमाज को सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सीओ साहब हमारे साथ हैं, जो कि संभल क्षेत्र के सीओ हैं। क्या होली के सभी जुलूस संपन्न हो गए हैं? होली के सभी मेन जुलूस संपन्न हो गए, बाकी कुछ जुलूस कल निकलेंगे। तो आराम से सब बहुत प्यार से समझ गया। सारे जुलूस बहुत आराम से निकल गए, किसी तरह की कोई प्यार से लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कोई किसी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कहीं से। जुमे की नमाज एक बड़ी जिम्मेदारी है रमजान के महीने में और होली भी इसी दिन है। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है? नमाज भी हम उसी जिम्मेवारी से कराएंगे जिस जिम्मेवारी से होली कराई। हम अपना काम जो हमें करना है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसके आधार पर हम लोग कल शाम से देख रहे हैं आप लोग लगातार जो है यहाँ पर नमाज को अदा करा रहे हैं। हाँ, तो वो तो अब हम जो हमारा काम है वो हम करेंगे, उसमें कोई ठीक है। तो आप देखिए, ये सत्यव्रत चौकी है। राकेश, एक बार मैं आपको दिखा दूं, और जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी तो इस जगहों पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने खुद को बचाया था। अब यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से आबाद हो गई है और आप देखिए यहाँ पर बड़े अधिकारी भी जो है वो पुलिस के मौजूद हैं। संभल के एसपी श्री चंद, देखिए रंगों में उनकी खाकी वर्दी रंग में रंगी हुई है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद, होली कराने के बाद किस तरह से संभल के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रंग भले लग गए हों, लेकिन अब रमजान की जुमे की नमाज करानी है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। एक बार मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ की ज्योग्राफी भी समझा दूं, बहुत क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एरिया है। ये हम जहां पर हैं ये कोट पूर्वी का मोहल्ला और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो मुस्लिम आबादी रहती है। दूसरी तरफ मस्जिद के उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर कोट मोहल्ले में हिंदू आबादी का जो इलाका है शुरू होता, और ऐसे में इस इलाके में व्यवस्था बनी रहे, यही वजह है कि सत्यव्रत चौकी का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है। और आप जाहिर तौर पर राकेश देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के लिए जो नमाजी है वो पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। और उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी हैं। भाई साहब, आपको रमजान की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। किस तरह से आज का दिन रहा, कैसा बीता? पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? बेहतर है आज का मामला प्रशासन का। किसी तरह से कोई दिक्कत हुई आपको? कहीं कोई बात लगी हो कि नहीं पूरी की गई प्रशासन के द्वारा, अपने वादे पूरे ना किए गए हो? नहीं, बेहतर है मामला, सब बढ़िया से बीत गया अभी तक तो बेहतर है। अभी तक भी तो होली के, और देखिए मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए एक अपडेट दे दूं, होली के दो बड़े जुलूस निकलते हैं, एक आरएसएस का और एक आम लोगों के द्वारा चौपाई निकलती है। यहाँ जुलूस को चौपाई कहते हैं। दोनों ही चौपाइयां या जुलूस जो हैं वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, सब कुछ निपट चुका है। और ऐसे में इसी वजह से जो टाइमिंग एडजस्ट की गई थी तमाम मस्जिदों के और खास करके 10 मस्जिदों के जिम्मेदार लोगों से, जिसमें शाही जामा मस्जिद थी और बाकी की 9 मस्जिदें सुचारू रूप से चली। देखिए, जब कोर्ट कमिश्नर का पहले सर्वे हुआ था तो बहुत अचानक से आदेश चंदौसी की कोर्ट से हुआ और उसके बाद तमाम भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद जुमे की नमाज हुई तो उस दिन जो यहाँ के सांसद साहब हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने इसी सीढ़ियों पर खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिसका असर 24 नवंबर को हुए सर्वे के दिन दिखाई दिया और बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो मानने को राजी नहीं थी। और आज जो तस्वीर है वो बहुत बेहतर है, वो बहुत अच्छी है। और मैं अपने कैमरा पर्सन अंकित से कहूंगा एक बार जामा मस्जिद के अंदर के परिसर की सीधी तस्वीर आपको दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो पूरा जामा मस्जिद का परिसर है खचाखच भरा हुआ है। ये जो हम विजुअल दिखा रहे हैं आपको जामा मस्जिद परिसर के अंदर की, आप देखिए तमाम नमाजी हर उम्र के जो है आपको नजर आएंगे। और चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जुमे की नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जा सकती है, बाकी की 6 दिन की नमाज आप किसी मस्जिद में पढ़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक व्यवस्था ऐसे करें और तमाम वो खाकी जो होली के रंग में भी रंगी हुई है वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी समाज, सभी नागरिकों के लिए इस वक्त व्यवस्था उत्पन्न करते हुए आपको तस्वीरों में यहां पर नजर आ रही होगी, जो जामा मस्जिद के परिसर के अंदर जो है इस वक्त जुमे की नमाज करा रही हुई है। क्या कहेंगे सर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई? हमारी लंबे समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीजें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। जो चौपाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। चौपाई
जो निकाली जा रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हाँ, शहर में जितने भी जुलूस या शोभा यात्राएं या चौपाइयां स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो जो निकाली जा रही थी वो भी उनमें भी बॉक्स फॉर्मेट में उनको निकाला। आगे पीछे दाएं बाएं हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात थे, इसलिए सब कुछ कुशलता के साथ संपन्न हुआ और जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर के अंत तक उनको छोड़ के आए हम, इसलिए किसी प्रकार की कोई घटना भी नहीं हुई। सर, टाइम के मुताबिक जो नमाज का टाइम रखा गया उसके हिसाब से नमाज की गई। सब लोगों ने अपील की थी, सभी उलेमाओं ने, मुफ्ती साहिबान ने, मौलवी साहिबान ने और सभी मुतवल्लियों ने जो समय स्वयं इच्छा से निर्धारित किया था और उसी के अनुरूप 2:30 बजे से अभी नमाज आरंभ हुई है और वो सकुशलता के साथ संपन्न होगी, हमें पूरा विश्वास है। सर, जिस तरह से जिला स्तर पर भी और संबल कोतवाली स्तर पर भी अमन कमेटियों की बैठक की गई थी, उस तरह से देखा जाए तो काफी सौहार्द के अनुसार ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मोहल्ला गांव से लेकर के जनपद स्तर तक, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक हर चीज हमने प्लान की थी और उसी के अनुरूप सब कुछ हुआ, इसीलिए सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। जिस तरह से नमाज का वक्त रखा गया था, नमाज कंप्लीट हो चुकी है। सर, जिस तरह से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपने एक जिला स्तर पर चौकीदारों की एक समारोह भी किया था। सर, किस तरह से पूरे कार्यक्रम को किया गया, संपन्न किया गया? होली का जो पावन पर्व है उसमें 1212 होलिकाएं जिनका दहन होना था वो कल देर रात्रि से आज सुबह प्रातःकाल तक उनका दहन हुआ। उसके बाद में सभी लोगों ने विभिन्न जगहों पे होलियां खेली हैं, तो उन्होंने अपना होली भी खेली है और होली खेलने के बाद में यहाँ पे अभी 2:30 बजे से नमाज अदा करनी थी लोगों को, तो अपनी नमाज भी शांतिपूर्वक तरीके से अदा कर रहे हैं। सभी लोग आए हैं यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए, तो जितने भी आयोजन हैं वो शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। पुलिस ने यहाँ पे 7 कंपनी पीएसी और आरआरएफ, 1 कंपनी आरएएफ की भी यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है। उसके साथ में सुरक्षा मुख्यालय से प्राप्त टेथर ड्रोन है, उससे और जनपद के ही अपने ड्रोन से भी बॉक्स फॉर्मेशन में सारे 64 जुलूस हैं उनको निकलवाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी यहाँ पे आज के जो आयोजन थे वो सकुशल संपन्न होने की ओर अग्रसर हैं और सभी लोगों का सहयोग रहा। सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उन सबके द्वारा पुलिस का सहयोग किया गया है और पुलिस द्वारा भी उनकी सुरक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है और अभी तक किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट प्रकाश में नहीं आया है। सर, जो समय नमाज का रखा गया था और शहर के जो जुलूस निकलते वो कंप्लीट हो चुके हैं? शहर के सारे जुलूस कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद ही नमाजी हैं अपने नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और जो समय रखा गया था वो इन्हीं लोगों के कंसल्टेशन से रखाया गया था ताकि इन लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न हो और अभी सभी लोगों के द्वारा सकुशल अपना वो नमाज है वो पढ़ी जा रही है।